नमस्कार भाई सभी को। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की जो अपनी वीडियो रहने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा जीके 2014 से लेके 2024 के बीच में जितने भी हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे करवाए जा रहे हैं। तो सभी भाइयों से निवेदन है भाई, अगर वीडियो बढ़िया लगे ना चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दियो, शेयर भी कर दियो। और भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने 500 तक क्वेश्चन कर लिए थे एवं 600वें क्वेश्चन पे है भाई अरावली गोल्फ प्लेग्राउंड कहाँ पर स्थित है। तो ये है अपना फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। ये देखो कौन सा जिला अम्बाड़ा पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है। तो अम्बाड़ा पुलिस रेंज के अंदर यमुनानगर जिला अम्बाड़ा पुलिस तथा कैथल व करनाल जिले करनाल रेंज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको पुलिस रेंज बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये मेरी बुक है ना, इसमें से पढ़ा देता हूँ। पुलिस रेंज और कमिश्नरी। देखो पुलिस रेंज कौन कौन सी है अपनी, अम्बाड़ा, रोहतक, हिसार, करनाल और दक्षिणी रेंज का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर आपका पुलिस रेंज का, रेवाड़ी में। अम्बाड़ा, रोहतक, हिसार, करनाल और रेवाड़ी, ये क्या अपनी पुलिस रेंज है भाई, ठीक है। कमिश्नरी कौन सी है, कमिश्नरी कितनी है, 3, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। इसके बाद देखो हांसी को पुलिस जिला घोषित किया गया है। हाल ही में सिसाई हिसार को नगर पालिका बना दिया गया। और अब बड़ा गाँव देखो हिसार, रोहतक, करनाल, अम्बाड़ा, रेवाड़ी हरियाणा की पुलिस रेंज है। हिसार, रोहतक, करनाल, अम्बाड़ा, रेवाड़ी, ये क्या क्या है भाई, ये पुलिस रेंज है, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं एक बार। तो कहाँ गया वो, कौन सा जिला अम्बाड़ा पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है। तो यमुनानगर जो है अम्बाड़ा पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। हिसार पुलिस रेंज फतेहाबाद सोनीपत, रोहतक पुलिस रेंज झज्जर सोनीपत। केवल 2 सही है, यानी कि रोहतक पुलिस रेंज में झज्जर और सोनीपत। रोहतक पुलिस रेंज झज्जर और सोनीपत, यू राइट है भाई, ठीक है। हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत हिसार, जींद, सिरसा व फतेहाबाद जिले आते हैं। रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी व चरखी दादरी जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट भाई, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। अम्बाड़ा पुलिस रेंज, तो पहले का हो जाएगा अपना देखो इसमें मिलाने हैं आपने, इसमें जो है क्या करना है कि सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखो कुरुक्षेत्र जिला अम्बाड़ा पुलिस रेंज, कैथल व पानीपत करनाल पुलिस रेंज तथा भिवानी रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है, ध्यान रखियो भाई। अगर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला साउथ पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है। तो उपरोक्त सभी, महेंद्रगढ़, पलवल, नूहू, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कौन सा जिला श्रीपत जनपद के नाम से जाना जाता है। तो कुरुक्षेत्र राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल हुआ है। तो ये कौन सा हुआ है भाई, करनाल। स्मार्ट सिटी योजना 2015 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई। इसमें पूरे देश के 100 शहरों को आधुनिक सेवाएं प्रदान करना है। इसमें हरियाणा के 2 जिले करनाल व फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी योजना के में शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार ने 22 फरवरी 2015 को गुरुग्राम को स्वयं के संसाधनों से स्मार्ट सिटी घोषित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में इस समय कितने ज़िले हैं। तो 22 ज़िले हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किसने किया था भाई, अकबर अली। दिल्ली से जयपुर मार्ग पर रोहतक व गुरुग्राम जिले के मध्य क्षेत्र में पटौदी रियासत थी। 1857 क्रांति के समय यहाँ का नेतृत्व यहाँ का नवाब अकबर अली था। अंग्रेजों
की रक्षा तथा सेवा के बदले नवाब को पटौदी व शेरपुर गांव अतिरिक्त दिए गए थे। वर्तमान में पटौदी गुरुग्राम जिले में है। तो किसने कराया था यहाँ का नेतृत्व? अकबर अली ने। अगला क्वेश्चन है, गीता फोगाट और बबीता फोगाट डैश की रहने वाली है? तो ये कहाँ की रहने वाली है? बलाली। बलाली गांव कहाँ पर? आपका चरखी दादरी में। आगे बढ़ जाते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, फिल्म अभिनेता आमिर खान ने फिल्म दंगल में किसका किरदार निभाया? तो महावीर सिंह फोगाट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो यह है गीता फोगाट, 2010 में जीता था। मनोहर ज्योति योजना के तहत हरियाणा सरकार ने कितनी सौर प्रणालियाँ लगाएगी? तो 1 लाख। वर्ष 1924 में जमींदारी लीग की स्थापना किसने की? तो ये किसने की थी? चौधरी छोटू राम। किसान के मसीहा व दीनबंधु छोटू राम ने वर्ष 1924 में जमींदारी लीग यूनियनिस्ट पार्टी की गठन किया। छोटू राम का संबंध हरियाणा के गढ़ी सांपला रोहतक से है। गढ़ी सांपला का वर्तमान नाम छोटू राम नगर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम के किस स्थान पर आयोजित होता है? तो गुरुग्राम के कासण में। अब्बा बिसाह भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम के कासण में सितंबर के महीने में लगता है, जब मानसून अपने अंत स्तर पर होती है। गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर अप्रैल माह में सात चौखा खोरी का मेला लगता है। गुरुग्राम के इस्लामपुर में भादो महीने में गोगा पीर का मेला व मुबारकपुर में मार्च माह में प्रत्येक मास में बुद्धो माता का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अब तक सर्वाधिक लंबी अवधि कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा? तो यह था BN चक्रवर्ती। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती BN चक्रवर्ती थे, जो 15 सितंबर 1967 तक ले गए 27 मार्च 1976 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। राज्यपाल के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल श्री ओम प्रकाश वर्मा का रहा है, जो 2 जुलाई तक ले गए 7 जुलाई 2004 तक इस पद पर रहे। और इस समय राज्यपाल कौन है? अपना बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ था भाई नीचे, सॉरी। इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री, इनमें से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो मुख्यमंत्री नहीं थे, जॉनसन नहीं था भाई, श्री आनंद बरारी ये मुख्यमंत्री नहीं थे। इसके अलावा भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई। पहला मुख्यमंत्री कौन था? भगवत दयाल शर्मा, है ना। आगे जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना करनाल में किस वर्ष में कब की गई? तो ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना करनाल में कब की गई? तो ये कब की गई थी? 1955। नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट NDRI 1955, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या बेंगलोर में 1923 में, मतलब ये सबसे पहले 23 बेंगलोर में था 1923 में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इनमें में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? हॉकी का खिलाड़ी नहीं है तेजवीर सिंह जो है, चौधरी तेजवीर सिंह मथुरा यूपी से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य है। वे 11वीं और 13वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन है, लंदन, इसमें देखो एक हॉकी का खिलाड़ी और सीता गोसाई हॉकी की है तेजवर, जो प्रीतम ठाकरान भी हॉकी के है, अनिल नंदन भी क्या है? हॉकी का है, याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक खेलों में शामिल इनमें से कौन हरियाणा राज्य की निवासी नहीं है? तो कौन है भाई? सुशील कुमार दिल्ली से संबंध रखते हैं, बल्कि विजेंद्र सिंह का अपना बेरा है भिवानी तय, कृष्ण पुनिया और योगेश्वर दत्त अपना बेरा है योगेश्वर दत्त तो अपना यहाँ के ना मैसवल का है, तो सोनीपत का, और कृष्ण पुनिया देखो इनका जो है विजय कुमार शूटिंग, सुशील कुमार कुश्ती खेल, लगन नारंग शूटिंग, साइना नेहवाल बैडमिंटन, और सुशील कुमार का जन्म दक्षिण पश्चिम दिल्ली में होता। ठीक है, याद रखना भाई। आगे बढ़ जाते हैं। 1 मिनट भाई, पीछे क्वेश्चन रह गया यार। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन बताना है भाई, गलत कथन बताना है, तो बता देते हैं। हरियाणा
गुरुग्राम फरीदाबाद हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। देखो इसमें कथन गलत बताना था। इसमें गुरुग्राम जो है ना सबसे ज़्यादा बड़ा जिला नहीं है, बल्कि क्या है, फरीदाबाद जो हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। भैया आपने सबने भी रहा है, ठीक है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर आपकी, गुरुग्राम में। यूँ कथन गलत है, हमने गलत ही बताना था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किस जिले की जनसंख्या 10 लाख से कम है? तो रेवाड़ी की जनसंख्या आपकी देख लो। तो रेवाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की थी? तो ये की थी 1 अप्रैल 2006। हरियाणा में राजीव गांधी बीमा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2006 को शुरू हुई, परंतु 31 मार्च 2017 को राजीव गांधी परिवार योजना को बंद कर दिया गया और इसकी जगह हरियाणा में 1 जून 2017 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के वर्गों के नागरिकों के दुर्घटना बीमा के लिए 2 लाख रुपए की विकलांगता 2 लाख रुपए व विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत 18 से 65 वर्ष तक की आयु के बीपीएल परिवारों के संचालन को कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी? तो ये अपना 30,000 रुपये राष्ट्रीय लाभ योजना, 30,000 रुपये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, अपनी बेटी अपना धन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार लड़की के जन्म पर गरीबी महिलाओं को कितनी राशि नगद देती है? तो कितनी राशि नगद देती है? 500 रुपये। अपनी बेटी अपना धन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार लड़की के जन्म पर गरीब महिलाओं को कितनी राशि नगद देती है? तो 500 रुपये देती है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 सितंबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया था? तो किसको लटका दिया गया था भाई? अब्दुल रहमान खान। 1845 में झज्जर रियासत की सत्ता अब्दुल रहमान खान के हाथों में थी, जिसने 1857 की क्रांति झज्जर से क्रांति का नेतृत्व किया था। तो झज्जर तक किसने कराया था भाई नेतृत्व 1857 की क्रांति का? किसने कराया था? अब्दुल रहमान खान। क्रांति के बाद अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करके लाल किले में मुकदमा चलाया गया और 23 दिसंबर 1857 को दिल्ली में लाल किले के सामने फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हरियाणा हरिकेन कौन है भाई? कपिल देव, क्रिकेटर। हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, इनकी कप्तानी में वर्ष 1983 में भारत ने विश्व कप जीता था। अगला क्वेश्चन, चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री कितनी बार बने हैं? तो कितनी बार बने हैं भाई? 3 बार। हरियाणा के लौह पुरुष, हरियाणा के विकास पुरुष तथा हरियाणा निर्माता शिल्पी के नाम से जाने जाते हैं। बंसीलाल हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बने, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अम्बाला जिले की स्थापना कब हुई? तो अम्बाला जिले की स्थापना कब हुई थी भाई? 1 नवंबर 1966। आपने बेरा है शुरू में कितने जिले थे जब हरियाणा बना? 7 जिले थे ना। तो ये थे अम्बाला, हिसार, करनाल, गुरुग्राम, जींद, महेंद्रगढ़, रोहतक, सभी की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अम्बाला जिले की जनसंख्या का घनत्व है? तो कितना है भाई? 717 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पंचकुला जिले का क्षेत्रफल कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 तथा 2011 के दशक में कैथल जिले की जनसंख्या की विकास दर कितनी है? तो 13.4%। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है 597 वर्ग किलोमीटर। सोनीपत जिले की स्थापना कब हुई थी? सोनीपत जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। इस दिन भिवानी भी हरियाणा के जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। सोनीपत रोहतक को काटकर तथा भिवानी हिसार को काटकर अलग जिला बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सोनीपत जिले की कुल जनसंख्या कितनी है?
14 लाख मान लो भाई, ठीक है, 14 लाख है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार महेंद्रगढ़ जिले की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 78.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? 13 लाख। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट भाई, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार अम्बाड़ा जिले की जनसंख्या का लिंग अनुपात कितना है? 885। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला जिले की जनसंख्या का लिंग अनुपात कितना है? 873। कितना है? 873। 2011 की जनगणना के अनुसार कुरुक्षेत्र जिले की जनसंख्या का लिंग अनुपात कितना है? तो कितना है भाई कुरुक्षेत्र की जनसंख्या का लिंग अनुपात? एक मिनट, कितना है भाई? 888। हरियाणा का क्षेत्रफल है, क्वालिटी साफ नहीं आ रही दोस्त, क्षेत्रफल कितना है भाई? 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 21वां राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य राजस्थान, और हाँ सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे छोटा है गोवा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? 2.09%। हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ का नाम बताए। तो उत्तरी भाग में कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। हरियाणा के उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियाँ स्थित है। ये पहाड़ियाँ हरियाणा के पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर में विस्तारित है तथा दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है 2001 तक 2011 के दशक में कुरुक्षेत्र जिले की जनसंख्या की विकास दर है। तो कितनी है भाई? 16.08%। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक कौन है? यार साफ क्यों नहीं दिख रहा है ये क्वेश्चन? धूप की वजह से साफ नहीं दिख रहा है भाई, एक मिनट रुक जाओ, अब दिख रहा होगा। हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी संस्थापक कौन है? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी भाई? वीरेंद्र सिंह। हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक राव वीरेंद्र सिंह थे। इस पार्टी की स्थापना 1967 को हुई और 23 सितंबर 1978 को यह कांग्रेस में मिल गई थी। राव वीरेंद्र सिंह राव तुलाराम के वंशज थे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में लगभग डैश भूमि वन क्षेत्र है? तो 3.9%। राज्य में कुल 1608 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। हरियाणा भारत के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले राज्यों में से एक है। अगला क्वेश्चन है अम्बाड़ा जिले का नाम डैश से लिया गया? अम्बवाला, अम्बालिका, भवानी, अम्बा और उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार गुरुग्राम जिले की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार गुरुग्राम जिले की साक्षरता का प्रतिशत 84.4 थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2001 और 2011 के दशक में अम्बाड़ा जिले की जनसंख्या की विकास का प्रतिशत कितना है? जनसंख्या के विकास का प्रतिशत कितना है? यू है भाई अपना 12.1%। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में जनजाति जनसंख्या प्रतिशत है? इनमें से कोई नहीं, हरियाणा में कोई जनजाति निवास नहीं करती। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के मामले में देश में 5वें स्थान पर है। भारत में 3000 से अधिक जातियां हैं। निचले दर्जे की 779 जातियों को भारतीय संविधान की धारा 341 के अनुसार अनुसूचित जाति की श्रेणी में स्थान रखा गया है। हरियाणा में 37 जातियों को इस श्रेणी में दिया गया है। हरियाणा में अनुसूचित जातियों में चमार जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, जो कि अनुसूचित जातियों को कुल जनसंख्या का 50.8% है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। पौराणिक शासक अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी अग्रवा। अग्रवा को महाराजा अग्रसेन अग्रवाल समाज के आदि पुरुष की राजधानी माना जाता है। अग्रवा वर्तमान में हिसार जिले में स्थित है। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है। यहाँ यह अग्रवा राज्य था, जिसमें 18 राज्य इकाइयाँ थी। इसके निवास योद्धा व अग्रया कहलाते। इसके निवासी जो है योद्धा व अग्रया
अग्राया कहलाते थे। यहाँ प्राप्त सिक्कों को पर रूह यह लिखा है। ठीक है भाई। और अग्रवा को महाराजा अग्रसेन अग्रवाल समाज के आदि पुरुष की राजधानी माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। हरियाणा डैश से सभी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केरोसिन की आपूर्ति पर रोक लगाकर केरोसिन मुक्त बन गया। तो हरियाणा केरोसिन मुक्त कब बना था भाई? 1 अप्रैल 2017। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को सभी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केरोसिन की आपूर्ति पर रोक लगाकर केरोसिन मुक्त बन गया। दिल्ली देश का पहला केरोसिन मुक्त राज्य था। उसके बाद हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, पृथक राज्य के रूप में हरियाणा राज्य की प्रथम जनगणना कब हुई? तो कब हुई थी? 1971। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की पहली जनगणना 1971 में हुई। 2011 की जनगणना की 2011 की जनगणना की 5वीं जनगणना थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए देश का प्रथम एक मिनट भाई डिजिटल मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ गया था भाई? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, UIDAI का EU मई 2017 के अनुसार देश में 0 से 5 वर्ष के आधार नामांकन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? हरियाणा। हरियाणा में हरियाणवी बोली के एक अति प्रसिद्ध क्लासिकल गायक थे। तो कौन थे भाई? बाजे भगत। बाजे भगत हरियाणा के सोनीपत जिले के सिसाना गांव से संबंधित थे। इन्हें हरियाणवी में कई नाटक, गीत व कविताएं लिखी, जैसे या लागे भाणजी तेरी साची बात कहना मैं सखी होया कर तकरार, बेरा ना कद दर्शन होंगे मियाँ मिलन की आस पास आदि। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्न में से कौन सा एक कॉमेडियन नहीं है? तो जॉनी लीवर जो है हरियाणा का कौन ही भाई। बाकी यो सुरविंदर शर्मा, परविंदर सिंह, सुनील ग्रोवर ये हरियाणा के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के सैन्य स्टाफ प्रमुख के संबंध में से कौन सा, ये छोड़ भाई ये कौन है काम का। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता तथा भारतीय गोरक्षक दल के नेतृत्व करता है। तो ये कौन है? पवन पंडित। भाई ये बदलते रहे हैं तो इसने देख लेना आप। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की कोच जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया और पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं? सुनील देवास। भाई ये जो है ना पिछले ईयर के पेपर है, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। एक प्रकार का जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एक आधा क्वेश्चन जैसे 25 नंबर के रहना चाहिए तो उसमें 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का अम्बाला जिला घग्गर नदी के किस दिशा में अवस्थित है? तो ये पूर्व। अम्बाला घग्गर नदी के पूर्व में स्थित है। टैस ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में कैथल को कवितल संदर्भित किया। तो किसने लिखी थी किताब उल हिंद? अलबरूनी ने। अगला क्वेश्चन है, आसंद ग्राम जिसे जरासंध के राज्य की राजधानी जाना जाता है हरियाणा किस जिले में स्थित है? आसंद अपना बेरा है कहाँ पर है? करनाल में। मंडोला में बाबा केसरिया की स्मृति में मेले का आयोजन प्रति वर्ष होता है। तो कब होता है ये? 1 सितंबर। कब होता है? 1 सितंबर। महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली खंड के गांव मंडोला में बाबा केसरिया के मेले का आयोजन 1 सितंबर को होता है। यहाँ बाबा की मंडी में सांप के काटे व्यक्तियों को निःशुल्क इलाज किया जाता है। अप्रैल 2016 को किस हरियाणा का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था? NK अग्रवाल। ये देख लेना ये कौन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के संदर्भ में निम्न कौन सा गलत है? तो यो भी करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2017 मानुषी छिल्लर हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो मानुषी छिल्लर कहाँ की है? आपकी झज्जर की मिस इंडिया बनी थी। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के किस स्थान में शक्कर की मिलें हैं? शक्कर की मिल कहाँ पर है?
शाहबाद में कुरुक्षेत्र में वर्ष 1984-85 में शक्कर की मिल स्थापित हुई थी। शाहबाद शाहबाद है ना, महावर है। शाहबाद किस महावर? कुरुक्षेत्र महावर है। इनमें से कौन सा क्रिकेटर हरियाणा राज्य से नहीं है? हरभजन सिंह का संबंध जालंधर पंजाब से है, बल्कि जो अजय रात्रा है, कपिल देव है, जोगिंदर सिंह है, ये हरियाणा के हैं। अगला है खुले में शौच से आज़ादी, खुले में मलत्याग से स्वतंत्रता सप्ताह हरियाणा में मनाया गया। एक मिनट, कब मनाया गया था? 9 से 15 अगस्त 2017। अनंगपुर बांध का निर्माण हुआ था, तो ये कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। अनंगपुर बांध का निर्माण 8वीं शताब्दी में फरीदाबाद में अनंगपुर गांव में हुआ। इस समय अनंगपुर के राजा अनंगपाल तोमर थे। दिल्ली मथुरा रोड पर स्थित है। यह एक हाइड्रोक्लोरिक ग्रेविटी बांध भी है। अनंगपुर बांध, देखो क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किस बांध को ग्रेविटी डैम भी कहा जाता है? तो अनंगपुर बांध। और अनंगपुर बांध को क्या कहा जाता है? ग्रेविटी डैम। और कहाँ पर है? यो फरीदाबाद में, ठीक है। और 8वीं शताब्दी में बनवाया था। किसने बनवाया था? अनंगपाल तोमर ने। अच्छा, लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय का प्रकाशन आरंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था ज्ञानोदय का प्रकाशन? हिसार से। लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका ज्ञानोदय का प्रकाशन 1948 में ब्रह्मानंद ने हिसार से किया था। हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो कौन सा है भाई? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। वर्ष 1971 में सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य को इको पार्क का दर्जा दिया गया था। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य वर्ष 1971 में सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य को इको पार्क का दर्जा दिया गया था। यह हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। यह हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क है। कौन सा है? सुल्तानपुर। कहाँ पर है? ये गुरुग्राम है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुग्राम हरियाणा में डिजिधन मेला कब आयोजित किया गया? तो ये दिसंबर 2016। शिक्षा क्षेत्र से राजनीति में आए डॉक्टर स्वरूप सिंह किस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे? तो कौन से के थे? ये दिल्ली विश्वविद्यालय की। अगला देख लेते हैं, राजकुमार राव की कौन सी मूवी ऑस्कर अवार्ड 2018 के लिए भारत की अधिकृत तौर पर प्रविष्ट में नामित की गई? तो ये न्यूटन मूवी थी उसकी भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। गलत युग्म मालूम कीजिए। कला एवं वास्तुकार गजेंद्र वर्मा। देखो इसमें गलत युग्म बताना है। गलत कौन सा है? संपादकीय कार्टूनिस्ट शेखर गुरेरा। टेलीविजन पत्रकार रोहित सरदाना, जिसकी मृत्यु भी हो गई भाई, कोरोना में मर गया था जो पिछले साल 2020 में। लेखक प्रीति सिंह। कला एवं वास्तुकला गजेंद्र वर्मा, तो ये गलत है। कला एवं वास्तुकला गजेंद्र वर्मा, यह युग्म गलत है। गजेंद्र वर्मा का जन्म स्थान सिरसा हरियाणा में है और ये एक प्लेबैक सिंगर हैं, ठीक है, गजेंद्र वर्मा। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट लग रहा है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खां का जन्म हरियाणा के पूर्व पंजाब में किस जिले में हुआ? तो ये कहाँ होता? करनाल में। प्रथम संविधान सभा जिसने भारत के संविधान निर्मित किया के सदस्य जिसकी मृत्यु 2009 में हुई, तो वो कौन थे? रणदीप सिंह हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा का पापा था यो, ठीक है। अगला है रियो ओलंपिक 2016 में साक्षी मलिक ने किस श्रेणी में कांस्य पदक जीता? तो 58 किलोग्राम की श्रेणी में जीता था भाई। निम्न में से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? पृथ्वीराज की कचहरी, स्टार स्मारक, खेरा बाबा की समाधि, सेंट पॉल चर्च। ये आपने मेरा है सेंट पॉल चर्च कहाँ पर? आपका अम्बाड़ा छावनी में है। बाकी पृथ्वीराज की कचहरी, खेरा बाबा की समाधि और स्टार स्मारक कहाँ पर है? आपका भिवानी में, ठीक है। किस वर्ष में हरियाणा का हिसार नगर स्थापित किया गया था? तो हिसार की स्थापना अपने बेरा है फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में करी थी। आगे बढ़ जाते हैं। प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज जिसने हरियाणा पर 1798 ईस्वी में शासन किया का आवास था, तो उसका आवास क्या था? जहाज कोठी। आयरिश व्यक्ति जॉर्ज थॉमस 1782 ईस्वी में
भारत में मद्रास पहुंचा। थॉमस ने 1798 में जींद जीतने के बाद हिसार की ओर बढ़ा तथा 1798 ईस्वी में हिसार, गुजरी महल तथा जहाज कोठी को अपना निवास स्थान बनाया। तो राइट आंसर हो जाएगा जहाज कोठी। जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए? 1763 ईस्वी। डैश जिला पूर्व में कन्नौज के नाम से जाना जाता है? कन्नौज के नाम से कौन सा जाना जाता है? महेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे पर पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया? तो कौन सा पोर्टल जारी किया गया था मार्च 2017 में? ई भूमि। कौन सा पोर्टल भाई? ई भूमि पोर्टल। आगे बढ़ जाते हैं, हरियाणा में विपक्ष का नेता किस पार्टी का है? तो किस पार्टी का है भाई? देखो ये पुराना क्वेश्चन है, उस समय थे INLD का, इस समय है अपना जो है कांग्रेस का है। ठीक है, कांग्रेस का ही तो है EBB, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, है ना। आगे, निम्न में से कौन सी फिल्म हरियाणवी भाषा की फिल्म है? निम्न कौन सी फिल्म हरियाणवी भाषा की फिल्म है? पगड़ी द ऑनर, डियर वर्सेस बियर दोनों। राइट आंसर हो जाएगा पगड़ी द ऑनर, डियर वर्सेस बियर दोनों। अगला, पगड़ी द ऑनर फिल्म के अभिनेता यशपाल शर्मा हिसार तथा डायरेक्टर निर्देशक राजीव भाटिया। वर्ष 2014 में आई थी यह फिल्म, जो हरियाणवी भाषा में है। हरियाणवी भाषा में आई पहली फिल्म कौन सी थी? अपनी धरती, जो कब आई थी? 1968 में। इसके बाद हरपुल सिंह जाट जुलानी 1970 में प्रदर्शित हुई। देखो, पहली हरियाणवी फिल्म पूछा तो धरती, अगर सफलतम फिल्म पूछा तो चंद्रावल है भाई। ठीक है, पहली हरियाणवी फिल्म धरती, और भाई 1968 में आई जो। ठीक है, और चंद्रावल कद आई थी 1970 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की अन्नपूर्ण रसोई योजना के अंतर्गत दोपहर भोजन तथा रात्रि भोजन प्रत्येक के लिए लागत है 10 रुपये। आगे बढ़ जाते हैं, महाभारत में, एक मिनट भाई, महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था। तो महाभारती युग में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? सेरिस्का। किस नाम से भाई? सेरिस्का। शाखा। ठीक है, महाभारत में सिरसा को सेरिस्का कहा जाता था। यहाँ शिरीव के पेड़ ज़्यादा होने के कारण यह नाम पड़ा, जो बाद में परिवर्तित होकर सिरसा बन गया। हरियाणा में निम्न में से कौन से दो नगर NH 71A से जुड़े हैं? तो रोहतक, पानीपत। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं ये न छोड़ भाई, ये बदलते रहे। अगला है, खिलाड़ी रोहित यादव किस खेल से संबंधित है? तो ये है भाला, यानी कि जेवलिन थ्रो। मध्याह्न भोजन स्कीम किस विभाग के अंतर्गत आती है? सालेह शिक्षण एवं साक्षरता विभाग। सालेह शिक्षण एवं साक्षरता विभाग। राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा विश्वकर्मा विकास यूनिवर्सिटी की स्थापना 2016 में पलवल के दुधौला गांव में हुई। भारत का पहला सरकारी कौशल विश्वविद्यालय है यू। ठीक है भाई, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ पर आपकी? विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर आपका? दुधौला, पलवल में। अगला है, सुनील ग्रोवर एक कलाकार है और स्टैंड अप कॉमेडियन सिरसा हरियाणा के द्वारा प्रसिद्ध चरित्र। एक मिनट भाई, क्वेश्चन दोबारा। सुनील ग्रोवर एक कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन सिरसा हरियाणा के द्वारा प्रसिद्ध चरित्र चित्रांकन है। तो उसका असली नाम क्या है भाई? जो सुनील ग्रोवर के नाम था है, आपने वो देखा होगा, उसके उसमें नहीं आवा यार, कपिल शर्मा के शो में। तो उसका क्या नाम था? डॉक्टर गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी दोनों।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड विजेता है? तो रमेश कुमार और अनूप कुमार दोनों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य एक ग्रामीण लोक नाटक डैश है। यहाँ एक खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति है। तो ये क्या है भाई? सांग। हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाटक क्या है? सांग है। आपने बेरा हुआ सांग गम हो रहा है तख्तों को हो रहा है, तख्त पे, ठीक है, तख्त बिछाकर उस पर वो सांग से कर रहे। ये तो कम हो भाई, ये पहले हो रहे थे ज़्यादा। तो वही देख सको हो 699 तक हमने क्वेश्चन कर दिए हैं। तो जिस भाई ने वीडियो बढ़िया लग गए, चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक जरूर कर दियो। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।